हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले मैं पोटेंशियल वर्ड पर फोकस करता हूं। आपने एक टर्म सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी वो होती है दैट इज स्टोर्ड, जो एनर्जी स्टोर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और अरेंजमेंट। अब इसका इससे क्या रिलेशन है समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है यानी कि कुछ ना कुछ वर्क किया जाता है बॉडी पे। जैसे कि मान लो एक बॉडी की हाइट ये है, उससे हमें इस हाइट तक ले जाना है, तो इस हाइट से इस हाइट तक लाने में कुछ वर्क किया जाएगा। जो वर्क किया जाएगा वो उस बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये सब हम जानते हैं। या मान लो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी कि उसमें हीट देते हैं, तो हीट देते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क होता है। तो जब वर्क होता है तो वो उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई बॉडी 20 डिग्री सेल्सियस पे, अब उसे हीट देके 40 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओगे तो क्या करोगे? उसे हीट दोगे तो उसमें वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क उसमें स्टोर हो जाता है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है और जो वर्क करते हैं वो उसमें स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक क्लियर है? तो सेम बात हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो, जब भी किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है, बॉडी को चार्ज किया जाता है, इसका मतलब क्या? उस बॉडी पर चार्ज आएगा। अब चार्ज खुद से तो आ नहीं जाएगा, उस चार्ज को लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो उस चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो स्टोर हो जाएगा उस बॉडी के अंदर एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे स्टोर हो जाएगा? एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ? और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई यानी कितना वर्क किया गया पर यूनिट चार्ज को लाने में, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि कोई एक बॉडी है, इस तरीके से कोई एक बॉडी है, ठीक है। यहां से हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं पॉइंट ए से। जब इस चार्ज को यहां ला रहे हैं, मान लो ये चार्ज कैसा है? यूनिट चार्ज है। पहले ही बता दे रहा हूं कैसा है ये, यूनिट चार्ज है। तो यूनिट चार्ज को यहां तक लाने मान लो W वर्क किया गया। तो जब यूनिट चार्ज को लाने में W वर्क किया गया तो W वर्क एज ए एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि यूनिट चार्ज है। अगर यूनिट चार्ज नहीं होगा तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हमने यहाँ पे क्या ले रखा है? यूनिट चार्ज ले रखा है। तो यूनिट चार्ज ले रखा है तो जितना वर्क किया जाएगा उतना एनर्जी में स्टोर होगा, और जितना एनर्जी स्टोर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे भाई? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अपना डाउट। एक बात और मेरे भाई, देखो अभी हमने क्या देखा कि W वर्क किया गया इस पॉइंट तक लाने में, यानी कि वो इसमें स्टोर हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसी को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बॉडी के अंदर अलग अलग होगा। समझते हैं कैसे? मान लिया कि एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक पॉइंट ये है। अब मुझे एक बात बताओ, जब इस यूनिट चार्ज को हम इस पॉइंट तक लाएंगे, मान लो कि इस यूनिट चार्ज को हम यहां से इस पॉइंट तक लाएंगे तो कुछ वर्क करेंगे, मान लिया W1। अब इसी यूनिट चार्ज को जब हम लेकर आएंगे इस पॉइंट तक तो कुछ वर्क करेंगे, मान लो किया W2। तो भाई जब वर्क अलग अलग हुआ तो अलग अलग तरह से एनर्जी स्टोर होगी। तो जो एनर्जी स्टोर होती है यूनिट चार्ज को लाने, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इन दोनों पॉइंट पे अगर अलग अलग वर्क हुआ है तो इन दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट का अलग अलग होता है। ये हमें हेल्प करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने में, इसलिए मैंने ये पॉइंट समझाया कि हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर है? समझते कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए ही क्यों? हमने तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया। देखो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ताकि करंट फ्लो कर सके, क्योंकि करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पहली बात तो क्लियर हो गई कि पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए चाहिए ताकि करंट फ्लो कर सके, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वो समझने की कोशिश करना। हमने देखा था, मैंने एक एग्जांपल बना रखा था पीछे फिगर, कि बॉल एक हाइट पे थी। बॉल क्यों मूव कर पा रही थी? क्योंकि हाइट डिफरेंस था। अब एक बात बताओ, एक चीज हाइट पर है, एक कोई बॉल रखी हुई है, ठीक है, एक दूसरी हाइट उससे कम है, तो अगर उसको इंक्लाइंड प्लेन पर है तो वहां से मूव करेगी, फ्लो करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हाइट डिफरेंस है। वाटर का एग्जांपल ले लो यार, वाटर अगर हाइट उसकी हाई है और एक लो हाइट पे, तो वाटर अपने फ्लो करने लगता है हाई टू लो। अगर दोनों का सेम लेवल होगा तो वाटर क्या फ्लो करेगा? लेकिन हाई से स्लो पे आराम से फ्लो करता है। इसी तरीके से हमने हीट को देखा था।
हीट क्या करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप अगर करंट को फ्लो करना चाहते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्यों चाहिए। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है कोई सेल, बैटरी या जनरेटर, यानी कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि करंट का फ्लो हो सके। क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस है किसी चीज का तो ज्यादा या कम भी हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे हाइट होती है तो हाइट डिफरेंस कितना है, ये भी हाइट डिफरेंस कहा जाएगा, इतने पे भी हाइट डिफरेंस कहा जाएगा, और ज्यादा हाइट होती है तो वो भी डिफरेंस होगा। तो मेजर तो करना पड़ेगा ना कितना डिफरेंस है। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की बात आती है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है आपका वोल्ट मीटर से। ये एक इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस कह लो जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। तो यहां तक हमने ये तो पढ़ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्यों चाहिए, क्योंकि करंट को फ्लो करना है, क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं वो समझते हैं। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन अ कंडक्टर। देखो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं। मान लो कोई एक बॉडी है जिसका एक पॉइंट है ए और किसी बॉडी का दूसरा पॉइंट है बी। तो ए पॉइंट का कुछ पोटेंशियल पहले से होगा। देखो दो तरीके से समझेंगे, ठीक है। पहला तरीका जो समझा रहा हूं, मान लो ए पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है 15 वोल्ट और बी पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, दो पॉइंट के पोटेंशियल का बीच का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पहला मेथड तो ये हो गया समझने का, ठीक है। दूसरा तरीका समझते हैं क्या होता है। दूसरा तरीका ये होता है जब भी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क किया जाएगा, जितना वर्क किया जाएगा तो वो वर्क ही आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने की। पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जब कैलकुलेशन की बात आती है तो अभी हमने पढ़ा था कोई एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्यू चार्ज को लाने में कितना वर्क किया जाता है, डब्ल्यू वर्क डन किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, जो वर्क किया जाएगा पर यूनिट चार्ज में। पूरे चार्ज को लाने में जो वर्क किया जाएगा वो नहीं, पर यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाएगा उसे पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे, क्योंकि वही वर्क एनर्जी की तरह स्टोर होगा। तो क्यू चार्ज को लाने में अगर डब्ल्यू वर्क किया जाता है तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना किया जाएगा मेरे भाई, डब्ल्यू बाई क्यू। तो यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क किया गया डब्ल्यू बाई क्यू, यही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसे पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करते हैं वी से। तो फॉर्मूला बन गया हमारा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने लिख रखा है वी इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। जब डब्ल्यू वर्क किया जाए यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने में। तो ये तो बात हो गई कैलकुलेशन की। अगर आपको मेजर करना होगा तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ऑब्वियसली दोनों सेम ही है। इनकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। अब नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। आप 1 वोल्ट से क्या समझते हैं, देखो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब V1 कब आएगा, देखो अगर मैं वर्क डन 1 करूं यानी 1 जूल और चार्ज भी कितना हो 1 कूलम हो, तो वोल्ट कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा, 1 जूल बाई 1 कूलम। यानी यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यहां से कंक्लूजन ये निकला कि अगर 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में 1 जूल वर्क किया जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1 जूल का वर्क किया जाता है 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाएगा। तो वही लिखा है 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। यहां तक क्लियर है मेरे भाई। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।